सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं पूजा रावत अपने ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सॉरी, आज का आपको सुहाना मौसम नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि आज मन बहुत दुखी है। अगर मन खुश हो तो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन किसी कारणवश मजबूर हूँ थोड़ा। तो चलो मैं बताती हूँ मैंने आज की ब्लॉग क्यों स्टार्ट की। मेरी बेटी को एक गूगल में सर्च करते करते उसने एक फॉर्म देखा, उसमें जंगलात का, तो उसने भर दिया उसको। उन्होंने बोला था कि संविदा पे है, 1 साल के लिए होगा पूरा, उसमें हिस्ट्री भरी होती जैसे वो भरी थी। तो उसने फॉर्म वॉर्म भर के सब कुछ कर दिया था और उन्होंने बोला था कि फ़ीस वीस अभी कुछ नहीं है फ़िलहाल, मतलब सिर्फ भरना है फॉर्म, ठीक है। तो उसने भर दिया। फॉर्म फिलअप करते ही उन्होंने कहा कि मैडम आपको 510 पे करना होगा, ठीक है। उसने वो 510 भी पे किया, ठीक है। उसने वो 510 भी पे किया और उसके बाद 510 पे करने के बाद उन्होंने कहा कि अब आपको एक कुरियर आएगा, उसमें ड्रेस वगैरह आती है, ठीक है। फॉर्म की फ़ीस 510 रुपए लेकर फिर उन्होंने वहीं पे, मतलब दिमाग तो थोड़ा चल रहा था मेरा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कुछ टेंशन में, डिप्रेशन में जैसे हूँ अभी 2-3 दिन से, इसलिए दिमाग ज़्यादा काम नहीं कर पाया, वरना शायद पैसे बच जाते मेरे। तो उन्होंने फिर से क्या किया कि मतलब बोला कि ड्रेस व्रेस आएगी, फिर बोला कि तुम्हारा एक कुरियर आएगा 1-2 दिन में, फिर आपको जहाँ के आप जौन से डिस्ट्रिक्ट के आप हो, आपको वही अगल बगल 28 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अब हर कोई खुश होता है ना कि मतलब यार 510 ही तो जमा कर रखा और जॉब इतनी आसानी से मिली, ठीक है। संविदा पे 1 साल के लिए बोला था उन्होंने, उसके बाद बोला था कि पक्की पोस्ट हो जाएगी, वो हुआ। फिर उन्होंने दूसरे दिन फ़ोन किया, फ़ोन नहीं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप नंबर चलाते हैं वो। तो बोला कि आपको ना 4,860 रुपये फिर पे करना होगा, क्योंकि हम आपको एक कुरियर भेज रहे हैं, उसमें आपकी ड्रेस और शूज और बेल्ट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो भी होती हैं, यूनिफॉर्म्स पूरी हैं, और अभी आपको पे करना होगा, लेकिन आपकी जैसे ही फर्स्ट सैलरी आएगी तो ये पैसे आपको कैश मिल जाएंगे, 4860 रुपये। अब बेटे ने मुझे कॉल किया, क्योंकि उसको हम ना पैसे एक्स्ट्रा ज़्यादा देते नहीं हैं, उसके सिर्फ जितना रूम का रेंट होगा वही देते हैं, फिर राशन पानी हम भर देते हैं, फिर थोड़ा बहुत खर्चा देते हैं। ज़्यादा खर्चा का भी क्या करेगा बच्चा, जितना पैसा होगा उतना बर्बाद करेगा। तो हमने उसको ऐसे करके बोला। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा ज्योति मेरे को तो लग रहा फ्रॉड है, मत कर तू ये काम, मत कर, मत भर, मन का इस फॉर्म को छोड़ दे। उसने कहा यार माँ इतना क्या, वो तो 4,000, ठीक है वापस आ रहे, तो उसने बात की। तो फिर उनकी बात से लग रहा था कि नहीं ये हकीकत है, 4,000, चलो अब मतलब इतनी अच्छी जॉब मिल रही। फिर दिमाग ये भी चल रहा था कि कोरोना काल शायद फिर से स्टार्ट हो रहा है, तो हो सकता है कि क्या पता फिर ऐसे कोई जॉब मिल रही हो सकता है कोई वैकेंसी खाली पड़ी हो। फिर जैसे तैसे करके, मेरे पास पैसे थे भी नहीं 4,000 कंप्लीट, मैंने जैसे तैसे करके ज्योति को 4,860 रुपये कल शाम को ही गूगल पे करवाया। बल्कि मैं नंदप्रिया गई थी, मैंने वहीं से किसी के फ़ोन में अपने गूगल में ट्रांजैक्शन किया, उसके बाद मैंने ज्योति को कल शाम को गूगल कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा अब तुम्हारा सिर्फ एक कोरियर आएगा घर, 1 या 2 दिन में तुम्हारा पार्सल पहुंच जाएगा, उसके बाद तुमको चमोली डिस्ट्रिक्ट में हम ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे। 28 दिन की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद तुम परमानेंट जॉब स्टार्ट कर सकती हो अपनी, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद आज फिर उनका मैसेज आता है बेटी को कि 12,300 रुपये पेड करो, ओके, 12,300 पेड करो, वरना तो तुम क्या होगे, वरना तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब सोचो यहाँ पे कितनी टेंशन वाली बात है। 4,860 एक जमा कर रखा, 510 एक जमा कर रखा, उसके बाद वो बता रहे हैं कि 12,300 पेड अगर आज की डेट में नहीं होता है तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो मेरा दिमाग फिर काम नहीं किया। फिर मैं अभी लंगासू चौकी में गई, अभी आ रही हूँ वहाँ से, जस्ट बल्कि घर गई, कुछ कपड़े पे लान थे, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी बात की सर लोगों से। तो सर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बिना कुछ मतलब सिर्फ ये पूछा कि मैम आप कहाँ से हो। मैंने बताया मैं लंगासू में रहती हूँ, मेरी शॉप है यहाँ पे पूजा ब्यूटी पार्लर। और फिर उन्होंने कहा हाँ तो मैम बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम है, कंप्लेंट बताओ अपनी। तो मैंने कंप्लेंट तो मेरी 1-2 और भी थी, लेकिन उनको इग्नोर मार के, थोड़ा सर के माइंड में तो डाल दिया क्या कंप्लेन है, लेकिन थोड़ा सा इग्नोर मार के, क्योंकि अभी जो मेन है बच्चों का भविष्य, हमारे पैसे तो डूब गए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि बच्चे आगे, बच्चों का भी ऐसे कोई भविष्य बर्बाद हो और बच्चे सावधान रहें इससे।
तो फिर उन्होंने बोला, मैंने कहा सर ऐसी बात है, सारी हिस्ट्री उनको बताई। तो उन्होंने तुरंत किसी नंबर पे कॉल किया, शायद वो हो कोई मेरे को भी नहीं इन विभाग का आइडिया, मुझे भी ज़्यादा नहीं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सीख गई हूँ, काफ़ी हद तक सीख गई अब। मतलब आज चौकी गई तो बिना डर बिना झिझक के गई, वरना तो बहुत घबराहट होती पुलिस चौकी देख के, ये लगता है कि छी करके, लेकिन आज गई। तो फिर मैंने उनसे, तो सर ने फटाफट बात करवाई, तो उन्होंने 114 नंबर का मुझे कोई नंबर दिया, मोबाइल नंबर, वो मैं आपको फिर मैं शेयर कर दूँगी। उस पर मैंने कॉल की, उन्होंने फिर मेरे को एक नंबर और दिया वहाँ से फिर मैंने उन पर हाई लिख के भेजा, व्हाट्सएप नंबर है। तो उन्होंने एक फॉर्म भेजा था, उसमें सारी डिटेल मुझे भर के भेजनी थी। ये मेरा पीएनबी का पासबुक है, क्योंकि मेरा गूगल ट्रांजैक्शन पीएनबी से ज़्यादा चलता, तो मैंने इसकी अकाउंट नंबर भेज दी। और जो वो फ्रॉड वर्कर जो हैं उनका ही नंबर है, अगर आपको मेरी स्क्रीन में दिख रहा हो तो उनके 3 नंबर है। मुझे लग रहा है उल्टा कुछ दिख रहा है, तो मैं आपको सही तरीके से लिख के इसको भेजूँगी। ये 3 नंबर है उनके, और रजनीकांत नाम से है, एक रजनीकांत है, एक दक्ष करके कुछ है, और तीसरा पता नहीं कौन है। अब बेटी ने फिर उन्हें मैसेज किया, जब मैंने बेटी को यहाँ की प्रोसेस पूरी बताया कि चौकी में ऐसा ऐसा बोला, ऐसा ऐसा करना है, मुझे फॉर्म वॉर्म भरना है। तो बेटी ने मैंने कहा उसको, तो अभी उनको ये सो मत देना कि मतलब हम कंप्लेंट डाल रहे हैं, आप फ्रॉड हो करके, वरना मैंने कहा नंबर बंद कर देंगे। मैंने कहा तो उनको फ़िलहाल घुमाते रहे। तो बेटी ने ये बोला कि मतलब अभी तो नहीं अंकल, मंगल बुध तक डाल देंगे पेमेंट करके, मम्मी कहीं ऐसी जगह कहीं भी जाना, नेटवर्क नहीं चलता। तो उन्होंने पहले आज शाम तक के लिए बोला था कि आपका कुरियर पहुंच जाएगा, लेकिन अब उनका बयान बदल चुका है। अब वो लोग बोल रहे हैं कि कुरियर आने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। तो सोचो ज़रा, मतलब कितनी बड़ी बात है ये, कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है हमारे यहाँ पे, बाप रे। इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को कहो फ़ोन देखे, लेकिन फ़ोन में जो अदर कोई भी फॉर्म आते हैं तो सबसे पहले घर में अपने पेरेंट्सों से सही सलाह लें, और अगल बगल जो आपके कंप्यूटर सेंटर है उनसे भी सही सलाह लें, क्योंकि मेरे बगल में एक गौरव कंप्यूटर सेंटर करके है, मैंने उससे ही बोला, तो गौरव ने कहा कि आंटी ये तो फ्रॉड है करके, इसकी स्टम्प वगैरह सब पता चल रहा। नंदप्रयाग एक हमारे जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो दमयंती, आई एम सॉरी कास्ट में गुसाई, दमयंती गुसाई जंगलात में ही है। मैंने उनसे भी बात की, दमयंती से, तो उसने बोला कि दी करके आप क्या कर रहे हो, ये सारा फ्रॉड काम है, प्लीज़ मत करो इसको। मैं अक्षिता को बता रही थी, लेकिन वो कल सोनला में थे तो वहाँ पे नेटवर्क चलता नहीं, इसलिए वो अक्षिता से बात नहीं कर पाई मेरी बेटी से, वरना वो दम्मी डायरेक्ट अक्षिता को बोल देती कि बेटा इस चक्कर में मत पड़ दो। तो धन्यवाद करना चाहूँगी दम्मी का भी, और धन्यवाद करना चाहूँगी अपने मित्रता उत्तराखंड पुलिस चमोली डिस्ट्रिक्ट की, खासकर विशेष लंगासू की पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मतलब सही समय पर मुझे बिना कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए, कि होता है हर जगह कि यहाँ साइन करो, ये फॉर्म भरो, ये कुछ करो, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने फटाफट मेरी कंप्लेंट को नोट करके और फटाफट नंबर से, अपने ही फ़ोन से फटाफट फ़ोन करके नंबर मांगा। और अभी देखो क्या क्या प्रोसेस होता है। मैंने अभी फिर पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन लिख के भेजी है, मतलब अपना डिटेल भी दे रखा, और जो ये फ्रॉड वर्कर है इनके भी नंबर लिख के दे रखे हैं। तो प्लीज़ सबसे यही कहूँगी कि सावधान रहें, सतर्क रहें, बिल्कुल भी किसी के झांसे में ना आए, जैसे कि मैं आई। मैं खुद को सबसे बड़ा बेवकूफ़ मानती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा डिप्रेशन में थी कुछ कारणवश, इसलिए शायद दिमाग थोड़ा सा आउटफुट चले गया, वरना तो शायद नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे इतना तो फुल कॉन्फिडेंस और पक्का पता है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर कोई फॉर्म भरे जाते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का 1 रुपया भी नहीं होता है, चाहे कुछ हो जाए, कैश हैंड टू हैंड होता है। और ऐसे कोई भी फॉर्म नहीं होते, ऐसे कोई भी सरकारी जॉब के लिए नहीं होता कि तुम गूगल पे इतना करो उतना करो, बस। तो थोड़ा दिमाग मात खा गया, लेकिन सब लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, क्राइम पेट्रोल से बचें। ये क्राइम आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कई लोगों के इनमें 1.5 लाख तक ही घुस चुके हैं चौकी में। मुझे खुद ही बताया सर लोगों ने कि अरे इसमें तो कितने लोग बर्बाद हो गए, कितने लोगों के पैसे बर्बाद हो गए। कि उन्होंने ये भी कहा कि मैडम आप फिर भी थोड़ा ठीक समय पे जाग गए, अगर आप वो 12,000 भी पे करते तो उसके बाद वो अकाउंट वगैरह बंद कर देते तो क्या होता। तो क्या बोलूँ मैं, बस यही बताना था आप लोगों को। बाकी मैं डिटेल पूरी अपने आपके ये इस वीडियो में डालती हूँ, तो आप लोग देखिए वो किस तरीके से फ्रॉड काम करते हैं, और बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से। हमें तो लगता है ओरिजिनल तरीके से, लेकिन जो कंप्यूटर सेंटर वाला है उसने बताया कि एक बार देखने में
कि ये तो कोई नकली स्टंप वगैरह है। चौकी में भी गए तो उन्होंने तो देख के मतलब ऐसे पीडीएफ पूरा खोला भी नहीं था, ऐसे देख के बोले ये तो डुप्लीकेट है कि बाप रे! मतलब हम पागल हैं, हम बिल्कुल भी नहीं पहचान, मैं तो खासकर बिल्कुल भी नहीं पहचान पाती, पता नहीं क्या। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए। आगे से आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो गलती मैंने की वो आप ना करें और आपके बच्चे ना करें। तो प्लीज़ अगर बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं तो सतर्क रहें, अगर बच्चों के पेरेंट्स मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को इस बारे में ज़रूर जानकारी दीजिएगा, ज़रूर जानकारी दीजिएगा। तहे दिल से धन्यवाद उत्तराखंड पुलिस का, खासकर विशेषकर लंगाशु पुलिस का।